घड़ी। देखिएगा, नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ घड़ी। हालांकि घड़ी के वीडियो मैंने पहले आपको दे दिए थे, तथापि विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न थे कि हमें है वो घड़ी इसमें समझ नहीं आए तो पुनः पढ़ाया जाए, तो मैं आज उसी वीडियो को पुनः लेकर गया हूँ। घड़ी के वीडियो को देखिएगा। घड़ी के वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था भाई निश्चित समय, अर्थात जैसे निश्चित जैसे 5 बजे है, ठीक है, और उसके बाद में हमने जैसे 5:30 बजे हैं, या फिर 4:45 बजे हैं, या फिर 5:15 बजे, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, जैसे 5:15 बजे, तो फिक्स भी पढ़ लिया, सवा भी पढ़ लिया, साढ़े भी पढ़ लिया और पौन भी पढ़ लिया। इनको तो हम संस्कृत में लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद में जो हमारे पास में जो चीज आती है वो क्या है? देखिएगा कि भाई हमने जैसे 5 बजकर के कर लेते हैं, 5 बजे को पढ़ लिया, फिर 5 बजकर के यदि कहे तो भाई 5 मिनट होते हैं, फिर 10 मिनट, फिर 15 को हमने पढ़ लिया है सवा में, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 को हमने साढ़े में पढ़ लिया है, और फिर 35, 40, 45 पढ़ चुके हैं, 50, 55 और 60 भी पढ़ चुके हैं फिक्स में। तो देखिएगा, फिक्स में पढ़ लिया है हमने और सवा, साढ़े, पौन इनमें पढ़ लिया है। तो हमें क्या करना भाई, एक जैसे हम 5 बज करके पढ़ लेंगे तो वो तो वापस तो वही चीज लिखनी है भाई। आगे जो चीज है ना, इस चीज का ध्यान रखना, बाकी तो वही है। पंचवादने को पंचवादने लिखा जाएगा भाई। जैसे हम 5, 5:15 हुए तो इसके आगे क्या जोड़ देते हैं? पंचवादने के आगे सपाट जोड़ देना। उसी प्रकार से यदि आपने 5, ये जो 5 बज करके आप जो मैं समय बता रहा हूं वो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देख लें। यदि 5 बजकर के 5 मिनट हुए तो उसे कहा जाएगा पंचाधिक पंचवादने। अब देखिएगा, मैंने यहां पर पंचाधिक पंचवादने लिखा है। इसमें यदि यहां पर भाई 6 बजकर के 5 मिनट होते तो यहां पर षड्वादने हो जाता, आपके कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, बीच में डैश आपको करना है। यदि 5 बजकर के 10 मिनट होते तो क्या हो जाता? दशाधिक पंचवादने, ठीक है। यदि 5 बजकर के 15 मिनट होते हैं तो क्या लिखा जाता है? शपाद पंचवादने। फिर उसके बाद में देखिएगा, यदि 20 मिनट होते हैं 5 बजकर के तो विंशाधिक पंचवादने, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे 25 मिनट हो जाते हैं तो 25 मिनट को क्या लिखा जाता है? 25 मिनट को भी लिखा जाता है पंचविंशाधिक पंचवादने, ठीक है। अब देखिएगा, ये इतना तो हमने पढ़ लिया, पंचविंशाधिक मतलब 25 मिनट तक हो गए, और 30 में पढ़ लिया। मानो भाई 30 में साढ़े होते, साढ़े हम पहले से पढ़ चुके हैं। 5 बजकर के मिनट ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी होंगे भैया मिनट में तो क्या है, तो जहाँ चेंज करना पड़ता है, बाकी तो सारा सेम ही रहता है भाई। जैसे 6 बजकर के 20 मिनट है तो हमें करना है क्या? यहाँ पर 6 करना है, बाकी 20 वाला तो ये तो सेम ही रहना है ना, सॉरी 25 है तो यहां पर ही तो हमें चेंज करना है, बाकी ये तो सेम ही रहेगा। अब देखिएगा आगे मिनट क्या दिक्कत है। अब मिनट रह, जैसे 35 रह गए, 40 रह गए, और रह गए फिर हमारे 50 और 55। देखिएगा, ये 4 हमें और पढ़नी है। तो उसके बारे में देखिएगा, जानने से पहले मैं आपको देखिएगा बता देता हूं घड़ी के बारे में। घड़ी में क्या है देखिएगा, जैसे मैं यहीं पर बना देता हूं घड़ी, 12, 6, 3, 9, यह इस प्रकार से समय होता है। अब देखिएगा, ये हम इसका बीच से क्या कर देते हैं? विभाजन कर देते हैं। अर्थात जब मिनट 35 हो जाते हैं ना, तो 35 हो जाते हैं, हम मतलब लंबी गिनती याद रखने की जरूरत नहीं है, हम तो बस 30 तक की गिनती से चला लेंगे। तो 35 मिनट हो जाते हैं ना, तो हम ये देखना भाई 35 मिनट होने पर आपको ये नहीं लिखना है कि पंचत्रिंशाधिक नहीं लिखना है, आपको यह देखना है कि भाई 5 बजकर के 35 मिनट हुए, मतलब 30 से ऊपर चढ़ गए तो यह देखना है 5 बजकर के 35 मिनट हुए। इसका मतलब 6 बजने में कितने मिनट कम है? 6 बजने में 25 मिनट कम है, तो पंचविंशोन षड्वादने। अब यहां पर षड क्यों आ गया? हालांकि मिनट तो कितने? 5 बजकर के 35 है, किंतु 5 बजकर के 35 है, तो मतलब 6 बजने में कितने मिनट कम है भाई? 25 मिनट कम है। मतलब आपको यही 1, 2, 3, 4, ये 4 ही संख्या याद करनी होगी वापिस। पंचविंशोन हो गया, यहाँ पर पंचविंशा दिख रहा है, यहाँ पर पंचविंशोन हो गया। ओन का मतलब होता है कम।
तो पंचविंशोन। अब यथा देखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, जैसे 40 मिनट हो जाते हैं, 5:40 है। अब 5:40 है, मतलब जोड़ बाकी तो आपको आती है, गुणा भाई देख लो 6 बजने में कितने मिनट कम है, 6 बजने में मिनट कितने कम है क्या, तो विंशोन षड्वादनी। अब उसी प्रकार से यदि 5:50 है, क्योंकि 45 तो पौन में आ गया, तो उसमें कितने मिनट कम है भाई, दशोन षड्वादनी। अब फिर उसके बाद में 5 रह गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, पंचोन षड्वादनी। अब देखिएगा भाई आपके सामने समय 20 से जब आगे 30 से आगे निकल जाता है, तो समय क्या करना हमें, जैसे आगे वाले में देखना, आगे वाले टाइम में काउंट कर देना शुरू कर देना। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर पहले आपको बताया था कि भाई जैसे हमने लाडनू से सालासर के लिए प्रस्थान किया, तो प्रस्थान करते वक्त हम क्या सोचते हैं कि भाई कितनी दूरी है, यहां से 35 किलोमीटर है, यहां से 30 किलोमीटर है, फिर जस्ट हम 15 किलोमीटर पर पहुंच जाते हैं, या फिर आधी दूरी तय कर लेते हैं। तो आधी दूरी तय करने के बाद में हम क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि हम 15 किलोमीटर चल चुके हैं, 15 किलोमीटर चल लिए इतना, क्योंकि घर से निकलते थे सोच रहे अरे 1 किलोमीटर चल लिया, 2 किलोमीटर चल लिया। किंतु जब हम 15 या 20 किलोमीटर चल जाते हैं, मतलब आधे चले जाते हैं, तो उसके बाद में ये सोचते हैं कि अब तो भाई कितनी दूरी शेष रही, कि अब 25 किलोमीटर चलना है, अब कितना चलना है, अब 20 किलोमीटर चलना है। तो यहां पर आप देखिएगा, आप मान लो कि आप 60 किमी की दूरी तय कर रहे हो, आप 60 किलोमीटर पैदल जा रहे हो, मतलब उसमें आप आधे तक जाओगे, तब तक तो ये सोचते रहोगे अरे 1 किलोमीटर चलाऊं, 2 किलोमीटर चलाऊं। फिर जैसे आप आधा चल गए, तो उसके बाद में ये सोचोगे अभी तो 30 तो चल लिए भाई, इतने तो चल ही लिए, अब चलना कितना बाकी है, कि 25 किलोमीटर चलना बाकी है। तो जितना हमें बाकी रह गया ना भाई, 25 किलोमीटर चलना बाकी है, अर्थात जैसे ही मतलब आधी हमने दूरी पार कर ली, तो कुछ हिम्मत बन गई हमारे अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, आगे जा भाई, आगे हम प्राप्त करने वाले लक्ष्य को। तो यह जो मिनट वाली घड़ी होती है ना, मिनट वाली सुई होती है, इसके अंदर भी कुछ हिम्मत बन जाती है कि भाई मैं आगे अब किसको, भाई 5 बजे को छोड़कर, किसके 5 के चक्कर को छोड़कर के 6 को प्राप्त करूंगी, तो मैं कितने मिनट बाद में 6 बजाने वाली है वो मिनट वाली घड़ी सुई, तो क्या ये पंचविंशोन, अर्थात 25 मिनटों के बाद में वो घड़ी जो मिनटों वाली जो सुई है, वो ये सोचती है कि मैं 25 मिनटों के बाद में 6 बजा दूंगी। तो यही बात है भाई, जैसे यहां से क्रॉस हो गया, 6 से क्रॉस हो गया, उसके बाद में ये देखना है भाई कि हमें इस जो है घड़ी को अगला जो यदि 5 बज करके थे, तो 6 बजने के लिए कितने मिनट कम पड़ रहे हैं, कितने मिनट कम है, वो यहाँ पर जोड़ने हैं, न कि ये अधिक भाई, जैसे पंचत्रिंशाधिक नहीं, हमें संख्या सिर्फ इतनी याद करनी। तो देखिएगा 5 मिनट होते हैं तो पंचाधिक, 10 मिनट होते तो दशाधिक, 20 मिनट होते तो विंशाधिक, और 25 मिनट होते तो पंचविंशाधिक, 35 मिनट होते तो पंचविंशोन, यदि 40 मिनट होते तो विंशोन, और यदि 50 मिनट होते तो दशोन, और यदि 55 मिनट होते तो पंचोन। और जैसे ही आप ये लिखना शुरू कर दो ना, तो यहां पर आपको ये नहीं देखना कि भाई जैसे आपने 5:35 लिख दिया, तो यहां पर आप 35 अधिक वाला नहीं लिख रहे हो, यहां पर 20-25 मिनट कम लिख रहे हो। अब 5:35 हुए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि भाई 35 में हो गए तो 5 से कम है, 5 से कम नहीं है, 6 से कम है, कितने मिनट, 25 मिनट 6 से कम है, तो पंचविंशोन 25 मिनट कम है षड्वाद में 6 बजने से। तो ये इस प्रकार से है। यदि आज भी कोई को समझ में नहीं आए, तो कल आप मेरे से वापस प्रश्न करें। धन्यवाद।